हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकी के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले जो लेसन हम बात कर रहे थे लेसन सेकंड की, तो लेसन सेकंड में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना जैसे तंत्रिका तंत्र ये बाकी था। तो फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। तो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपके सिलेबस में से लेसन सेकंड का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों टॉपिक आपके हट चुके हैं फ्रेंड्स। इस वजह से हम नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन है अपने आनुवांशिकी, लेसन थर्ड लेसन है आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकता। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप थोड़ा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकता किसे कहते हैं, कि आनुवांशिकता जो होती है ये आनुवांशिकता क्या होती है, इसको हम किस हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे आप पूछा जाए आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकता हम किसे कहेंगे कि जैसे यहाँ पर ये तो है पेरेंट्स मतलब माता पिता, यहाँ तो क्या है जैसे माता पिता है और यहाँ पर इनके क्या है बच्चे। ठीक, तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता हम किसे कहते हैं कि जब लक्षण, जैसे मान लो हम कलर के हिसाब से बात करते हैं माता पिता के, जैसे कलर जैसे मान लो डार्क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डार्क कलर है, तो ज़्यादातर देखा क्या जाता है बच्चों में भी कौन सा कलर आएगा एक तरीके से डार्क। तो आनुवांशिकता किसे कहते हैं फ्रेंड्स हम, कि लक्षणों का माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है आनुवांशिकता। कि जब लक्षण एक पीढ़ी से, ये तो हो गई फर्स्ट पीढ़ी, ठीक, ये क्या हो गई अपनी सेकंड पीढ़ी, कि जब लक्षण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल समझना, आप एक साथ तीन परिभाषा यहाँ पर बनेगी, आनुवांशिकता, देन सेकंड एक इसमें हम बात करते हैं आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिक, ये सब डेफिनेशन क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, आप इसको आराम से समझो कि अगर लक्षण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे आनुवांशिकता कहेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज़ आती है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है कि ये लक्षण जो माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, किसके द्वारा आ रहे हैं, जब इस चीज़ का अध्ययन करते हैं और वो कौन उसको नियंत्रित कर रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे अनुवांशिकी। आप शॉर्ट में बोल सकते हो अनुवांशिकता के अध्ययन को ही अनुवांशिकी कहा जाता है। अब एक और चीज़ आती है इसमें आनुवांशिक लक्षण, या इसको हम क्या बोलते हैं वंशानुगति लक्षण। पूछा जाता है वंशानुगति लक्षण क्या होते हैं, तो सिंपल सा कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। भाई लक्षणों का माता पिता से बच्चों में आना अनुवांशिकता, वो लक्षण माता पिता से बच्चों में किस तरीके से आ रहे हैं इसका अध्ययन करते हैं तो अनुवांशिकी। और कौन से लक्षण, जो लक्षण माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं, कलर ले लो, हाइट ले लो, उनकी आँखों का कलर ले लो, ठीक है, तो जो लक्षण माता पिता से बच्चों में आते हैं उन लक्षणों को हम क्या कहेंगे वंशानुगति लक्षण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये डेफिनेशन देखना यहाँ पर अनुवांशिकता, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों का जनक पीढ़ी से मतलब माता पिता से जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है अनुवांशिकता कहलाता है। सेकेंड है अनुवांशिकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं अनुवांशिकी। भाई कौन कौन से लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनका नियंत्रण कैसे हो रहा है, नियमन कैसे हो रहा है, इस चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं अनुवांशिकी। आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो अनुवांशिकता के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिक लक्षण या वंशानुगति लक्षण भी बोलते हैं इनको, वह लक्षण जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है अनुवांशिक लक्षण तथा इस क्रिया को वंशानुगति कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। जैसे वंशानुगति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, स्पेंसर ने। वंशानुगति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, स्पेंसर के द्वारा। इसी प्रकार जो अनुवांशिकी शब्द है वो बेटसन के द्वारा 1905 में बेटसन के द्वारा दिया गया। ठीक, और अनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई फ्रेंड्स, जीन से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेटिक
तो जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जीन से। और एक और खास चीज़ कि आनुवांशिकिका का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आनुवांशिकी। तो वहाँ पर बात आती है ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ आनुवांशिकी का पिता हम किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके बाद है नेक्स्ट मेंडल का जीवन परिचय। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, कोई खास बात नहीं इसमें कि मेंडल क्या है, एक किसान परिवार से थे और इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। और ऑस्ट्रिया, इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोल देते। तो यहाँ पर क्या है आपको? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक हेंजन ड्राफ प्रांत के सिलीसिया, यहाँ पर क्या है फ्रेंड? सिलीसिया नामक गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की, जिसको हम फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। और 1843 में इन्हें एक फादर, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? पादरी, फादर ऑफ चर्च, मतलब इनको एक चर्च के अंदर क्या किया गया? पादरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मेंडल ने 1857 से 1865 तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया और तथा इन प्रयोगों के निष्कर्षण को सन 1865 में ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग का प्रकाशन कब किया था? 1865 में। और किस में किया था? ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल। मगर फ्रेंड्स हुआ क्या, उस वक्त एक बड़े वैज्ञानिक लेमार्क के सिद्धांत के बारे में डिस्कस चल रही थी। तो मेंडल के प्रयोग को किसी के द्वारा, मतलब मेंडल के प्रयोग पे उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, और इसके बाद 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। फिर इसके 15-20 वर्ष बाद क्या है, 3 वैज्ञानिक और आए, हॉलैंड के हुगो डिब्रीज, जर्मनी के कोलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने फ्रेंड्स वही प्रयोग किया जो मेंडल पहले कर चुका था। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? मेंडल के पुनर्खोजकर्ता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम बताइए। तो वहाँ पर हम बात करते हैं हॉलैंड के हुगो डिब्रीज, जर्मनी के कोलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों को मेंडल के पुनर्खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया और इसे क्या कहा गया? मेंडलवाद कहा गया। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल जो सफल हुआ था अपने प्रयोग में, उसके क्या कारण थे? तो मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण है कि उसने एक समय में एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। सबसे पहली चीज़, अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण के बारे में अध्ययन किया, एक ही लक्षण की वंशागति देखी कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सभी परिणामों का गणितीय विश्लेषण किया और गणितीय आधार पर उसको सोल्व किया। और एक और ये भी आप इसके सफलता में ऐड कर सकते हो, खास पॉइंट है मटर के पादप का चयन, और उसने मटर के पादप का चयन किया। अब मटर के पादप में क्या खास बात थी? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1 वर्षीय शाक, मतलब 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि 1 वर्षीय शाक था। दूसरी चीज़ जैसे हम ये भी बोल सकते हैं द्विलिंगी, मतलब इसमें परागकण पुष्प द्विलिंगी थे, मतलब इसमें स्वपरागण कराया जा सकता था, मतलब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों थे एक तरीके से। ठीक है, अंडज, पुंकेसर, जायांग, ये दोनों इसमें प्रेजेंट थे। अतः इसमें स्वपरागण सफलतापूर्वक किया जा सकता था। विपुंसन, इस विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता था। और आकार में छोटे होने के कारण मटर के पौधों को कम स्थान पर अधिक पौधे उगाए जा सकते थे। इस वजह से क्या है, मेंडल सफल हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मेंडल की सफलता के कारण थे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये भी क्वेश्चन आपके इसमें बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स आनुवांशिक शब्दावली। आनुवांशिक शब्दावली पर पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो आपको पूछा जाता है
जीन, इसके अलावा लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, इन सभी की परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।